वहीं पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 13 साल की नाबालिग से दरिंदगी और हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मासूम के साथ पहले तो आरोपियों ने हैवानियत की, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल में सियासी पारा भी खूब हाई है। तारीख 4 जुलाई दिन शनिवार। इस दिन कोलकाता के पास बारुईपुर में एक 13 साल की नाबालिग लड़की लापता होती है। तारीख 5 जुलाई दिन रविवार बारुईपुर में सुबह रेलवे लाइन के पास तालाब से उसी लापता नाबालिग लड़की का शव बरामद होता है। बताया जा रहा है कि 4 जुलाई को 13 साल की मासूम अपनी सहेली के लिए गिफ्ट खरीदने निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। समय बीतता गया और जब बच्ची घर पर नहीं पहुंची तो परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। और फिर अभी सुबह रविवार को सूर्यपुर हाट इलाके के तालाब में मासूम का शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान थे। मासूम का शव मिलने के बाद अपराध में शामिल होने के शक में भीड़ ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। बंगाल पुलिस ने सोमवार को मासूम के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान आनंद सरदार के तौर पर हुई। अब तक पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर खरोच और काटने के निशान भी मिले। गैंगरेप के बाद उसे जिंदा ही तालाब में फेंकने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिला। डूबने और ज्यादा खून बहने के कारण मासूम की मौत हो गई। मामला बढ़ता देख सीएम शुभेंदु अधिकारी भी एक्शन में आ गए। उन्होंने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई है और खुद सीएम शुभेंदु पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए बारुईपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उनका गाड़ी पिताजी के साथ कल ही बात हुआ, इसमें कोई कुछ ये नहीं है। ये इतना पूरा प्रदेश में देखिए, इतना भी दारू का लीगल और इलीगल दारू ये सब पूरा प्रदेश में चल रहा है। इसको धीरे धीरे सब सफाई करना चाहिए, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसमें 0 टॉलरेंस मान के चलिए। 2 अरेस्ट हुआ, बाकी को भी अरेस्ट करूंगा। गार्डियन का जो उम्मीद है सरकार से वो पूरा करने का काम सरकार कर रहा है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतर आई हैं। बारुईपुर में मासूम के साथ हुई क्रूरता और हैवानियत के विरोध में उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। मैं पूछता हूँ, जब रेप करके जला दिया गया था सिंगूर में, कितने सीपीएम के लीडर उस समय गए थे? उन्हीं के राज में तो बुद्ध बाबू गए थे वहाँ। पूछो इतिहास। 6 साल की लड़की, मुस्लिम लड़की थी, शोभा यात्रा देख रही थी। टीएमसी लोगों ने सारे आम बम मार दिया था, उसको मर गई थी। उसके घर में ममता बनर्जी गई थी, कोई नेता गए थे? नहीं गए थे। वो भी तो मुसलमान थी। आज इतना दर्द क्यों है? अब व्यवस्था निर्माण करने के जो प्रयास कर रहे हैं, रास्ता में उतर करके मत करे। ये सरकार बदल गया है, नेता बदल गया है। 24 घंटे का अंदर अपराधियों को अंदर किया है हम लोगों ने। जो ज्यादा कुछ करेगा उसको भी अंदर किया जाएगा। कल से इतना पुलिस मुतैन है, ये क्या इमरजेंसी चल रहा है? सुपर इमरजेंसी चल रहा है, सिर्फ इमरजेंसी नहीं, सुपर इमरजेंसी चल रहा है। ये ठीक नहीं है जो हो रहा है। बारुईपुर में मासूम से बर्बरता और हैवानियत को लेकर अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। बारुईपुर में पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंची सयोनी घोष को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि सयोनी घोष ने इस पूरे मामले पर सीएम शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया और कहा पीड़ित परिजनों को न्याय मिलेगा। बोलते हैं कड़ी से कड़ी सजा, ऐसी सजा मिले कि आगे जाके जिनके भी जहन में या दिमाग में चल रहा है कि किसी भी बच्चे पे या किसी भी महिला पे अत्याचार करे, उसकी रूह कांप जाए। हमारा विश्वास रहेगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर दैट जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। और पुलिस के जगह से भी अगर कोई डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी अर्थात अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है तो वो भी वो देखेंगे, उसका असेसमेंट होगा, उसका विचार होगा। वही राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल के डीजीपी सिद्धार्थ नाथ गुप्ता से 1 हफ्ते के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल पुलिस के हाथ एक अहम सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसमें आरोपी मासूम को ले जाते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद यही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो गैंगरेप और मर्डर के दोषियों के लिए एक नजीर साबित होगी और पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।